हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास सेंटर में हम लोग आज पढ़ेंगे असमजात डीएनए पुनर्संयोजन। इसके जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा था समजात डीएनए पुनर्संयोजन कैसे होता है तथा उनकी विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे असमजात डीएनए पुनर्संयोजन पढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इस प्रकार के पुनर्संयोजन में एक गुणसूत्र का कोई खंड इससे पृथक होकर किसी अन्य असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। अतः इस प्रक्रिया को अंतर्गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास कहा जाता है। कभी कभी ऐसे पुनर्विन्यास जिम्पिंग जीन्स भी कहे जाते हैं। तो ये क्या है, असमजात डीएनए पुनर्संयोजन। इसमें आपको बताया गया कि इस प्रकार के पुनर्संयोजन में क्या होता है, एक गुणसूत्र, ठीक है, कोई एक गुणसूत्र खंड क्या होता है, इससे पृथक हो जाता है। ठीक, पृथक होकर किसी अन्य असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। अतः इस प्रक्रिया को और क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को अंतर गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास कहा जाता है। कभी कभी ऐसे पुनर्विन्यास किस तरीके से काम करते हैं, जिम्पिंग जीन्स की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये जो है आपको बताया गया असमजात डीएनए पुनर्संयोजन। और इसके जो पहले हम लोगों ने समजात डीएनए पुनर्संयोजन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, असमजात डीएनए पुनर्संयोजन के बारे में। इसमें हमने आपको बताया भी कि इसमें क्या होता है, इसमें एक गुणसूत्र किसी अन्य गुणसूत्र से, मतलब एक गुणसूत्र क्या होगा, पृथक होकर किसी अन्य गुणसूत्र असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। अतः इस प्रक्रिया को अंतर्गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास कहा जाता है। कभी कभी ऐसे पुनर्विन्यास जिम्पिंग जीन्स की तरह कार्य करते हैं। ये बात आपको बताई गई। और अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे जीनी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, इस हेडिंग के बाद अब हम लोग क्या जानेंगे, जीनी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग। ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी के ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग। इसमें क्या है, इसमें जो पुनर्संयोजित डीएनए जो होता है, ठीक है, इसे जीव विज्ञान में सबसे अधिक प्रभावशाली प्रक्रिया के रूप में उभर कर क्या है, ये सामने आई है। इसमें फिर से एक बार, डीएनए पुनर्संयोजन जो तकनीक है वो विज्ञान क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली तकनीक के रूप में क्या है, उभर कर आई है। ठीक, इसमें क्या है, सजीव कोशिकाओं की जीनी अभियांत्रिकी से अनेक प्रभावी प्रयोज्य संभावित हैं। इनमें से कई व्यवहारिक रूप से भी आ चुके हैं, जो कि क्या है, निम्नलिखित हैं। इसमें आपको बताया गया जो जीनी अभियांत्रिकी के जो अनुप्रयोग हैं, इसमें आपको बताया गया कि जो पुनर्संयोजित जो डीएनए तकनीक जो है वो विज्ञान क्षेत्र में क्या है, काफ़ी प्रभावशाली प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आई है। ठीक है, जिसमें सजीव कोशिकाओं की जीनी अभियांत्रिकी से अनेक प्रभावी, ठीक है, प्रयोज्य क्या हैं, संभावित हैं। इनमें से कई व्यवहारिक रूप से भी
आ चुके हैं। फिर इसमें जो प्रभावी रूप से जो निम्नलिखित हैं वो क्या है? पहला है जीनी विश्लेषण एवं संग्रह। ठीक है, पहला क्या है? जीनी विश्लेषण एवं संग्रह। पहला है जीनी विश्लेषण पहली जो हेडिंग है जीनी विश्लेषण एवं ठीक है संग्रह। तो जीनी विश्लेषण संग्रह है पहली हेडिंग। तो इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर एवं इनकी क्लोनिंग करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण करके इस जीन संग्रह के रूप में कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं? जीनी विश्लेषण एवं संग्रह में क्या करते हैं? इसमें डीएनए के खंडों को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद इनकी क्या बनाते हैं? इनकी क्लोनिंग करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद इस जीन संग्रह के रूप में क्या किया जाता है? इसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये किसमें आपको बताया गया? ये बताया गया जीनी विश्लेषण एवं संग्रह में। ये बात आपको बताई गई कि इसमें क्या करते हैं? डीएनए खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं? इसकी क्लोनिंग करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोमों का विश्लेषण कर लेते हैं। फिर विश्लेषण करने के बाद जीन संग्रह के रूप में क्या होता है? कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो ये किसमें है? जीनी विश्लेषण एवं संग्रह में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं जीनी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग। तो ये पहला अनुप्रयोग है जीनी विश्लेषण एवं संग्रह। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दूसरा जो है जीन का संश्लेषण। दूसरा क्या है? जीन का संश्लेषण। दूसरा पॉइंट है वो है दूसरा पॉइंट है जीन का संश्लेषण। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? जीन का संश्लेषण। तो बेटा इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? डीएनए क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा किसी विशिष्ट जीन का इसके द्वारा एमआरएनए अणु से संश्लेषण कराया जाता है। किसी विशिष्ट सेल में से आरएनए को पृथक करके क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण किया जाता है। इसमें आपको क्या बताया गया? जीन का जो संश्लेषण अनुप्रयोग है उसमें आपको बताया गया कि इसमें क्या करते हैं? इसमें डीएनए क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं? डीएनए क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा किसी विशिष्ट जीन का इसके द्वारा एमआरएनए अणु से संश्लेषण कराया जाता है। ठीक, कराने के बाद किसी विशिष्ट सेल से एमआरएनए को पृथक करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण किया जाता है। ये बात आपको बताई गई। फिर उसके बाद तीसरा जो अनुप्रयोग है वो समुद्र में फैले तेल का सफाया। तीसरी क्या है? समुद्र में फैले तेल का सफाया। समुद्र में फैले
तेल का, ठीक है। ये जो है तीसरा अनुप्रयोग है, समुद्र में फैले तेल का सफाया। इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, एक प्लाज्मिड्स में कई जीन को जोड़कर क्या करते हैं, इसमें एक प्लाज्मिड्स में कई जीन को जोड़कर एक पुनर्संयोजित डीएनए अणु को बनाकर इसमें सुपर बग बैक्टीरिया का विकास किया जाता है, जो समुद्र की सतह पर फैले तेल का क्या करता है, सफाया कर देता है। ठीक है, समुद्र में फैले तेल का सफाया। तो इसमें क्या हुआ, एक प्लाज्मिड्स में कई जीन को जोड़कर एक पुनर्संयोजित डीएनए अणु बना लिया जाता है। इससे सुपर बग बैक्टीरिया का विकास किया जाता है, जो समुद्र की सतह पर फैले तेल का क्या करते हैं, सफाया कर देते हैं। तो बच्चों, पहली जो सबसे पहले जो आपको बताएगा असमजात डीएनए पुनर्संयोजन, ठीक है। तो असमजात डीएनए पुनर्संयोजन के बारे में जो बताया गया, तो उसमें क्या बताया गया, आपको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। उसमें बताया गया कि इस प्रक्रिया के पुनर्संयोजन में एक गुणसूत्र का कोई खंड इससे पृथक होकर किसी अन्य असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। अतः इस प्रक्रिया को अंतर गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास कहा जाता है। कभी कभी ऐसे पुनर्विन्यास जिंपिंग जीन्स की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया गया जीनी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग। इसमें बताया गया कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक जीव विज्ञान में सबसे अधिक प्रभावशाली प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आई है। सजीव कोशिकाओं को जीनी अभियांत्रिकी से अनेक प्रभावी प्रयोज्य संभावित हैं। इनमें से कई व्यवहारिक रूप से भी आ चुके हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला जो आपको बताया गया, जीनी संश्लेषण एवं संग्रह। तो बच्चों, इसमें बताया गया कि डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर एवं उनकी क्या की जाती है, क्लोनिंग करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण करके इस जीन संग्रह के रूप में कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट बताया गया कि जीन का संश्लेषण। तो इसमें आपको बताया गया कि डीएनए क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा किसी विशिष्ट जीन का इसके द्वारा एमआरएनए अणु से संश्लेषण कराया जा सकता है। किसी विशिष्ट सेल से एमआरएनए को पृथक करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट आपको बताया गया कि समुद्र में फैले तेल का सफाया। तो इसमें बताया गया कि एक प्लाज्मिड्स में कई जीन को जोड़कर एक पुनर्संयोजित डीएनए अणु को बनाकर इससे सुपर बग बैक्टीरिया का विकास किया जाता है, जो कि समुद्र की सतह पर फैले हुए तेल का क्या करते हैं, सफाया कर देते हैं। तो ये बात आपको बताई गई। अब इसके आगे वाले जो बिंदु होंगे, जो टॉपिक होगा, अर्थात अभी इसके ही अनुप्रयोग हैं, 6-7 अनुप्रयोग हैं जो आपको बताए जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।